प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो जो चाहे वो प्राप्त कर ले। जो चाहे, लोक परलोक, रिद्धियां सिद्धियां या मोक्ष, परम पद, भगवत प्रेम, जो कुछ चाहे। बस आवश्यकता है हम भगवत वाणी को मान सकें। देहराग इतना पुष्ट हो चुका है कि शास्त्र और गुरुजनों के बताने पर भी हमें अपने देह में ही प्रियता है, जबकि ये देह बहुत धोखेबाज है, नष्ट होने वाला है। और इसी को हम इतना प्यार करते हैं कि इसके कारण हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन, भगवद आज्ञा का उल्लंघन, पूज्य जनों के प्रति भी अपराध, घोर हिंसा, पापाचरण तक कर बैठते हैं। और शरीर हमारा साथ नहीं देता, ये छोड़ देता है। फिर नए शरीर मिलते, फिर उसमें राग। एक बार विवेक के द्वारा इस शरीर राग से उठना होगा। इस शरीर आप जितना इसे प्यार करेंगे उतने आपको ये दुख देगा, जिसे आप सुख समझकर भोगेंगे, परिणाम उनका दुख होगा। क्योंकि श्री भगवान के वचन है त्यागात् शांतिरनंतरम। ये दुख योनयः भोग केवल चिंतन में सुखद लगते हैं। क्रिया चिंतन में सुखद लगने के कारण अच्छी लगती है, वास्तविक सत्य सुख नहीं है। सत्य सुख सच्चिदानंद प्रभु में है। इसलिए देह राग को छोड़ना अनिवार्य है। पीछे प्रभु ने वर्णन किया कि युक्त आहार विहार हो, युक्त कर्मों में आपकी चेष्टा हो और युक्त सोना जागना हो, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहे। जो चाहेंगे आप वो आपको प्राप्त हो जाएगा। विश्वास रखिए, ये सत्य मार्ग है। सत्य विश्वास के द्वारा अनुभव में आता है तो सर्वत्र, पर जब आप विश्वास कर लेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा। सर्वत्र प्रभु है। पर जैसे प्रहलाद जी ने विश्वास किया कि हम में, आप में, खड्ग में, खंभ में, सर्वत्र मेरा हरि ही विराजमान है, तो विश्वास ही हरि का दर्शन करा दिया। खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास की सर्वत्र कण कण में श्री भगवान है। कुत्ते से भगवान विट्ठल के दर्शन कर लिए नामदेव जी ने, भूत में भगवान के दर्शन कर लिए। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके धन्ना जी ने भांग के सिलबट्टे से सच्चिदानंद श्याम सुंदर को खोज लिया, उनका साक्षात्कार कर लिया। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। अगर हमारा विश्वास ठीक नहीं है तो भटकना मिट नहीं सकता, चाहे जितने बड़े महापुरुष के पास जाओ। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, नातरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये माया तुम्हें ऐसे थपेड़ों से बहाती रहेगी, कभी शांति विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर राग से ऊपर उठने के लिए बहुत बढ़िया अवसर दिया गया है। आप स्वस्थ हैं तो शरीर भोगों में फंस रहे हैं, अस्वस्थ होंगे तो इसके चिंतन में फंस जाएंगे। भजन कब होगा? भजन यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, रोगों ने ग्रसित नहीं कर लिया, जब तक वृद्धावस्था दूर है, तब तक तुम सुखपूर्वक चित्त को परमात्म तत्व में, प्रियालाल में लगा दो। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से ऐसे प्रमादी जन हैं जिनको अवसर मिला, वो अवसर खो रहे हैं। अब इस समय क्या सत्संग में जाना, गुरुजनों के शासन को जो स्वीकार नहीं करता उसे काल का शासन स्वीकार करना होता है, जबरदस्ती माया का शासन स्वीकार करना होता है। जो शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करता
उसे कानून का शासन स्वीकार, वहां तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। ऐसे ही यमपुरी में तुम्हारी कोई चालबाजी नहीं चलेगी, कोई चतुरता नहीं चलेगी। अभी आपको लगता है कहां यमपुरी, कहां ऐसा दंड, जब उसका फल आएगा तब आप देख लोगे। इसलिए सावधान। समस्त दंडों को नष्ट करने के लिए, समस्त भोगों को, हमारे हृदय में जो सुख बुद्धि बैठ गई है, भोगने की इच्छा बैठ गई, उसको मिटाने को और हर प्रकार के विघ्न को रौंदने के लिए एकमात्र प्रियाजू का नाम गरज रहा है, राधा राधा राधा। यह आपके अनंत जन्मों के दंड विधानों को भस्म कर देगा, आए हुए सारे विघ्नों को परास्त कर देगा। परम सुख की यात्रा में बहुत बड़ा मित्र है राधा नाम, अमृत है राधा नाम। राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है, तुम्हें और कोई पौष्टिक पदार्थ पाने की जरूरत नहीं है। ये आपको इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख प्रदान करेगा। शरीर बल है, अध्यात्म बल नहीं तो उसे बलवान नहीं कहते। और अध्यात्म बल से युक्त है तो सारा बल उसके पास है। इसलिए उठो, इस शरीर राग से उठो, शरीर प्रियता से उठो। यही सबसे बड़ा बंधन है। घर परिवार से भाग सकते हो, देश से भाग सकते हो, लेकिन शरीर से कहां भाग के जाओगे? जहां जाओगे शरीर प्रियता लेके जाओगे। ये शरीर प्रियता तुम्हें परमार्थ में नहीं चलने देगी। भागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग छोड़ने की जरूरत है। शरीर राग छूटा तो घर में रहते हुए भी वैरागी है, शरीर राग है तो वन में रहते हुए भी आप विषयी है। प्रभु कह रहे हैं, यदा विनियतम चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युते तदा। चित्त को जिसने वश में कर लिया है, विनियतम, कल चर्चा हुई थी, चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये मूढ़ चित्त वाले और क्षिप्त चित्त वाले भजन में कदम नहीं रखते। चाहे जो भेष रख लें, चाहे जैसा बाहरी नाटक कर लें, उनका चित्त भजन में नहीं लगेगा। जिसका भजन में नहीं लगता तो बस इंद्रियों के दुलार में समय कटता रहता है। तो अगे इंद्री को सजाना, रसेंद्री के अनुकूल भोजन पाना, साधन के अनुकूल नहीं, रसेंद्री के अनुकूल। बस इंद्रियों के दुलार में अधिक समय शयन में जाना, अधिक समय सांसारिक चिंतन में जाना, उनका भजन में प्रवेश ही नहीं होता, भजन में रुचि ही नहीं होती। मूढ़ता छाई रहती है, क्षिप्तता रहती है। जो विक्षिप्त है उसे कभी कभी भजन अच्छा लगता है, कभी कभी संसार। इसके लिए सत्संग मिल जाए उसे तो वो अपने इस विक्षेप को मिटा करके अगला जो अवस्था है एकाग्र, वो एकाग्र हो सकता है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हर समय वो अपने प्रभु के चिंतन में डूबा रहता है। और जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, चित्त चलन की गति गई, चाहे आप चलाना भी चाहे तो अब नहीं चल सकता। स्वरूप में स्थित है, अपने आराध्य देव में तन्मय है। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि जो योग के द्वारा प्राप्त होती है, वही भजन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। विनियत, चित्त को वश में कर लेना। हमारा जो चित्त बार बार किसी व्यक्ति का चिंतन करता है, विषय चिंतन करता है, घटना का, परिस्थिति का, इससे हटा के प्रभु के नाम रूप में लगाना। चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त वृत्ति को रोक लेता है वही योग है। चित्त वृत्ति अपने आराध्य देव के चरणों में
नाम में, रूप में, लीला में, धाम में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ये चित्त तभी वश में किया हुआ माना जाता है जब एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन न हो। एक क्षण के लिए भी जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन हो वो प्रभु से संबंधित हो, प्रभु से विलग, प्रभु से विमुख, एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन न हो।